ट्रिग्नोमेट्री के जो भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, उन्हीं की 100 ट्रिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, कैसे उनको ट्रिक्स के साथ आसानी से कर सकते हैं, विद इन सेकेंड आंसर ला सकते हैं आप लोग इनका, और कैसे करने होते हैं आज के सेशन में आप लोगों को इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट मैं बना दूंगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज कर लीजिए ऐसे बढ़िया सेशन पाने के लिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, कोसेक थीटा इक्वल्स टू √10। आपको दिया है कोसेक थीटा इक्वल्स टू √10 और आपसे पूछा है सेक थीटा की वैल्यू, तो कैसे निकालोगे बच्चों? बहुत आसान सी ट्रिक मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। कोसेक थीटा क्या होता है आप लोग ये ध्यान से देखिए, कोसेक थीटा जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज √10 है डिवाइडेड बाय 1, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता है 1 होता है। सेक थीटा पूछा है जो कि बच्चों हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, इसका मतलब यहां भी ऊपर हाइपोटेन्यूज रहेगा, हाइपोटेन्यूज यहां से कंपेयर करें तो √10 है, तो जिस भी ऑप्शन में √10 ऊपर होगा वही आपका आंसर होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन गया क्योंकि h की वैल्यू √10 है। इफ इन ट्राइंगल एबीसी, कोई एक ट्राइंगल बनाते हैं एबीसी, उसने कहा राइट एंगल्ड है वो बी पे, यहां बी ले लेंगे, ए और सी किधर भी ले सकते हैं, ए बी 12 है, बी सी 5 है, 5 12 के साथ हमेशा 13 आता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 5 12 ये है तो हमेशा हाइपोटेन्यूज 13 होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज करेंगे ट्रिक्स के बनाने के लिए। देन द वैल्यू ऑफ कोट सी, सी का मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं तो बेस ये होगा बच्चों, कोट सी पूछा है, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है 5 परपेंडिकुलर है 12, तो 5/12 इज योर आंसर। सेक थीटा इक्वल्स टू 25/7, सेक थीटा कोस का रेसिप्रोकल होता है जो कि होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। साइन थीटा पूछा है, साइन थीटा बच्चों होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज यहां से देखिए 25 है, जिस भी ऑप्शन में डिवाइड में 25 होगा वही आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और किसी में 25 नहीं दिया, जरूरत तो नहीं है ना निकालने की। इस तरीके से ये ट्रिक्स यूज करेंगे ना तो बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए एमसीक्यूज को टैकल करना ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है बच्चों जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, 0 सबसे छोटी वैल्यू होती है, 1 सबसे बड़ी, तो मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा है तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि 1 है। tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, देन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपसे पूछा है। ध्यान से देखिए बहुत आसान और बहुत ही प्यारी सी एक ट्रिक समझाऊंगा। देखिए tan थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों का स्क्वायर करना है मैंने, तो आप लोग यहां देखें ये क्या हो गया बेस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, नीचे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो याद रखिए नीचे वाली वैल्यू ऑप्शन से मिलेगी हमेशा, ऊपर वाली वैल्यू बेस यहां से मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 माइनस 9 दैट इज 7, अपॉन में जो भी है यहां से देख लीजिए ऑप्शन में से 25, तो ये आ गया, तो थर्ड वैल्यू हाइपोटेन्यूज निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 16 कोट x इक्वल्स टू 12, तो इस कोट x को यहीं रखिए, 16 उधर डिवाइड में जाएगा तो कोट x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12/16, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, कोट होता है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। आपसे पूछा साइन x माइनस कोस x, साइन x प्लस कोस x, जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन बने कि ऊपर साइन x माइनस कोस x, नीचे साइन x प्लस कोस x, तब आपने बच्चों यहां लेना है परपेंडिकुलर, माइनस कोस की जगह लेना है बेस, नीचे भी ऐसे ही लेना है, बस यही आपका आंसर होता है। यहां से ये वैल्यू मुझे पता चल गई, p है मेरा 4, बेस है मेरा 3, 4 + 3 दैट इज 1/7, कुछ भी अलग से वैल्यू निकालने की यहां कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कैसी लगी ये ट्रिक? बढ़िया लग रही है ना ट्रिक्स?
तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको ऐसी बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स मिलती रहे। tan थीटा इक्वल्स टू a बाई बी, देन देखिए tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों। तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू, ये बेस की। यहां देखिए a sin थीटा a इंटू, जब मैंने बताया था आप लोगों को sin थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस कोस थीटा होता है कभी भी तो sin की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखिए, कोस की जगह बेस की हमेशा। तो यहां sin थीटा की जगह मैं p लिखूंगा, p की वैल्यू जो है a है, तो a इंटू ए माइनस बी इंटू कोस थीटा की जगह बेस, बेस है यहां स्मॉल b डिवाइडेड बाई, ऐसे यहां होगा a इंटू ए माइनस यहां प्लस है b इंटू बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसी मस्त ट्रिक होती है ट्रिग्नोमेट्री को करने के लिए, भाई आप इन्हें फॉलो करो, ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत आसान लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको ट्रायंगल में वैल्यू दे रखी है, अगर ये किसी कॉमन नंबर से कट जाती है तो पहले काट लेते हैं। ये होगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। देखिए 3 4 5 के ट्रिपलेट में ये आ गया है, ठीक है। इससे भी आंसर निकाल सकते, छोटी वैल्यू होगी तो इजी होगा निकालना। यहाँ देखिए 25 बाहर है, इसको बाहर ही रखिए। साइन स्क्वायर थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5 का स्क्वायर, 4 4 जा 16/25 प्लस 2 इंटू कोस स्क्वायर, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 9/25 माइनस tan थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 4/3। इसको सोल्व करेंगे 25, यहाँ एलसीएम होगा 25 इंटू 3, जिसमें से हम 25 से 25 को कट कर देंगे, ऑप्शन में 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ 25 है दोनों के उसमें तो 3 का मल्टीप्लाई होगा दोनों में, 9 2 जा 18 प्लस 16 और इंटू 3 करेंगे तो 102 माइनस 25 4 जा 100, तो कितना हो गया बच्चों 2/3, दैट इज योर ऑप्शन ए। लाइक दिस यू कैन सोल्व द क्वेश्चंस। अ ट्राइंगल POPQ, राइट एंगल एट P, एक ट्राइंगल बनाइए, उसने कहा राइट एंगल एट P, बाकी को O और Q नाम दे दीजिए। OP 7 है, उसका कहना है OQ माइनस PQ 1 है, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज। देखिए बच्चों आपके पास एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 7 24 से 25, ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, और इन दोनों का डिफरेंस देखिए 1 होता है, जो कि उसने कहा है कि 1 होगा, इसलिए हम इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट को यूज करेंगे, विद इन सेकेंड आंसर लेके आएंगे, ये आपके बहुत काम आएगा। उसने कहा साइन क्यू बताइए, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए हमारे पास जब देखिए यहाँ हाइपोटेन्यूज में क्या आएगा, अपोन में 25 आएगा, और साइन क्यू पूछा है, क्यू ये रहा यहाँ पर, तो यहाँ तो 24 आएगा, यहाँ 25, तो परपेंडिकुलर हमारा 7 हो जाएगा अपोन में 25, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इन फिगर AD इक्वल्स टू 4, ये 4 दे रखा है, ये 3 दे रखा है। देखिए ये एक 90 डिग्री का ट्राइंगल बना राइट एंगल, तो इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाएं, 3 4 के साथ हमेशा 5 आता है, तो दिस साइड विल बी 5, और 12 और 5 के साथ हमेशा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 13, तो इसलिए ये 13 बनेगा। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके लिए बहुत आसान हो गया, एक तो होता है 3 4 5, एक होता है आपका 5 12 13। अब आपसे पूछा कोट थीटा, कोट थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये रहा थीटा बेस ये रहा, और आपका परपेंडिकुलर ये रहा, तो 12/5 इज योर करेक्ट आंसर। CBSE 2016 में पूछा गया था। इन राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, tan B = 12/5, tan होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 5 12 पाइथागोरियन ट्रिपलेट के साथ 13 आता है, CBSE 2014 में पूछा गया। साइन B पूछा है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 12 हाइपोटेन्यूज 13, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। √3 sin theta equals to cot theta, then the value of 3 cos square theta plus 2 cos theta upon 3 cos theta plus 2 के लिए पूछा है, CBSE 2015 में आया था। इसमें बच्चे पता नहीं क्या क्या वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन को उधर ले जाके उसे कोट बना देते हैं, थीटा निकाल लेते हैं,
कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है क्वेश्चन पे। यहां देखिए, अगर यहां से हम लोग कोस थीटा कॉमन लेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या बचेगा, यहां देखिए 3 कोस थीटा प्लस 2 और डिवाइड में देखिए क्या है 3 कोस थीटा प्लस 2, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है √3 sin थीटा। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, न्यू आपका आंसर आएगा। tan थीटा प्लस कोट थीटा 5 है, देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपसे पूछा है। जब भी आपको देखिए ये tan है, tan को x लेट करते हैं, कोट क्या है tan का रेसिप्रोकल है, तो इट मींस 1/x है। जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो और इस फॉर्म में आंसर पूछा हो, तब हमेशा क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, मतलब 5 का स्क्वायर -2 करते हैं, तो 25 - 2 23। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का आंसर विद इन सेकंड निकाल पाएंगे। इन द गिवन फिगर इफ AB = 14, ये यहां से यहां तक 14 है, यहां से यहां तक 5 है, तो ये 5 होगा, ये 9 बच जाएगा। अब देखिए इस ट्रायंगल में आते हैं तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 5 12 के साथ 13 आता है, तो अगर यहाँ 5 13 दे रखा है तो इट विल बी 12, इट विल ऑल्सो बी 12। ये 9 है, ये 12 है, तो ये हमारा आसानी से निकाल सकते हैं। 10b पूछा है आपसे, 10b। अब यहाँ b इस एंगल की बात कर रहा है, 10b होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12/9, 3 4 जो 12, 3 3 जो 9, 4/3 जो करेक्ट आंसर। sin x प्लस cos x इक्वल टू 2 है, sin x का रेसिप्रोकल होता है cosec x, ठीक है बच्चों, sin x का रेसिप्रोकल होता है cosec x। अगर sin x को हम x मान लेते हैं, cosec x क्या होगा 1/x, ये 2 दिया है। अगर आपको कभी भी ऐसी फॉर्म दे जिसमें sin उसके साथ उसका रेसिप्रोकल प्लस में है और इक्वल्स टू में 2 है, तो बच्चों यहां साइन की कितनी भी पावर हो जाए, कोसेक की कितनी भी पावर हो जाए, उसका आंसर फिर भी हमेशा 2 ही रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। जब भी x + 1/x की वैल्यू बनेगी तो हमेशा आंसर 2 ही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा, ये याद रखना है।